हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों, हम आपके 3 यूनिट कवर करवा चुके हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं। अब हम इस बायोलॉजी में जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा नंबर कवर करेगा, हम उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये यूनिट कौन सी है? दूसरी यूनिट है आनुवांशिकी और विकास। और आनुवांशिकी और विकास सबसे ज्यादा नंबर कवर करता है, इनमें से 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अब इसमें देखिए, अति लघु में पहला ही क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के नाम। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। और दूसरा क्वेश्चन है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या अंतर है? ये भी आपको कवर करना है। ये 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में देखिए, जो 2 नंबर को कवर करते हैं, जैसे ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य अपसमानताएं बताइए। या मानव में गुणसूत्री वितक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम। तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट न पूछ के कि आप डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनकी संख्या बताइए, या एडवर्ड सिंड्रोम बताइए, ये इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया ब्लीडर रोग। ठीक है, ब्लीडिंग का मतलब होता है ना, ब्लड का निकलना। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कट फट जाने से लगातार इसमें रक्त बहता रहता है। ठीक है, इस वजह से। फिर है आपका ये क्वेश्चन, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्रभावी कारक, अप्रभावी कारक, इनमें क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। देखो, कई बार पूछा गया है, इसलिए लापरवाही नहीं करना है इसमें। ठीक है, फिर है आपका क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर, हाँ, इसको या आपको कवर करना है। फिर लिंग निर्धारण क्या है? ठीक है, ये लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो ये हमने आपको करा दिया था कि 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। हाँ, उसमें से जो नर होता है वो बांध होता है, जो श्रमिक होती है बांध होती है, और रानी मक्खी ही जनक होती है, जो अंडे उत्पन्न करने की क्षमता उसी में होती है। किसका क्या काम है, ये हमने सब आपको अच्छे से कवर करवा दिया है। फिर है आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता क्या है? तो इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है मेंडल के नियम क्या है? मेंडल के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देख रहे हो ना, कितनी बार पूछा गया है ये। इसके अलावा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ये कैसे बनते हैं? ठीक है, हाँ, तो ये भी आपको कवर करना है। और पक्षियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में, पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आए, हो सकता है क्या एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना, फिर बाद में नहीं बोलना बताया नहीं था। फिर यह है आपका गुणात्मक बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं? मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार, उनकी वंशागति। तो रुधिर वर्ग क्या है, उनके प्रकार, उनकी वंशागति किस प्रकार होती है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपका क्वेश्चन है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों के नाम। तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर करना है। और फिर यह है, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति या वर्णांधता क्या है? ठीक है, तो ये भी एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाहिक सामान्य पुरुष से। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको कवर करवाया है, इसके नोट्स तैयार करवाए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। उसमें देख लेते हैं क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अति लघु में देख लीजिए जीन की परिभाषा, ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर।
ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली शर्कराओं के नाम, आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम, ये सब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन में से आ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पारिक्रमण क्या है, विद्युत कण संचलन क्या है, तो ये सब आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अति लघु में देखते हैं, लघु में देखते हैं बच्चों, ये आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इस शर्करा के अणु की संरचना, ये आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और डीएनए अणु की संरचना में चारगाफ का नियम क्या है, ठीक है, तो इसको कवर करना है। फिर बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है, तो डीएनए आरएनए में अंतर कई बार पूछा गया है, कई बार क्या, हर साल ही पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आपका है ये अनुवांशिक कूट क्या है, अनुवांशिक कोड क्या है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ही पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर है आपका दीर्घ उत्तरी में डीएनए के आणविक संरचना का सचित्र वर्णन, डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक का मॉडल आपने पढ़ा है, आप अच्छे बच्चे हो, आपने ये सब कवर कर रखा है, तो ये आपको करना है। फिर डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए, हाँ, डीएनए के अर्धसंरक्षित द्विगुणन विधि, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और फिर आरएनए में, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए, तो ये भी आपको पढ़ना है। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है टीआरएनए की संरचना, ठीक है ना, ये आपको कवर करना है। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल ये है, ठीक है, तो ये भी आपको कवर कर लेना है बच्चों। फिर आपका डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो इस पे भी टिप्पणी आती है, तो इसको भी पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, हाँ, ठीक है। अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है क्या, विकास। तो देखो विकास वाले चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ओपरिन की परिकल्पना, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपरिन का सिद्धांत, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विकास वाले में अक्सर पूछा जाता है। और सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है, मिलर का प्रयोग, ठीक है, मिलर का प्रयोग आपको पता है, आपको बता दिया है, तो इसको डायग्राम सहित करना है, ठीक है, डायग्राम सहित करना है। इसके अलावा आता है उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए, जो किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने, ठीक है, तो ये भी आपको कवर करना है। फिर है ये जननिक वंशागत उपार्जित विभिन्नता क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। फिर ये क्वेश्चन है बच्चों, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर टिप्पणी लिखिए, डार्विनवाद और ये लैमार्कवाद, ये क्या है, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर हम आ जाते हैं ये जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है, जैव विकास के सिद्धांत के समर्थन में उपस्थित विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख, जैव विकास के पक्ष में दिए गए प्रमाण, तो देखो इतने टाइप से ये क्वेश्चन पूछे गए। समजात और समरूप अंग क्या है, ठीक है, तो जैव विकास से आप क्या समझते हैं, तो जहां भी जैव विकास का नाम आता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा मानव तथा कपि में क्या अंतर है, ठीक है, तो इनमें अंतर और इनकी जो समानताएं हैं वो भी आपको कवर करनी है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, डव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जंतुओं में मुख्य विकासीय प्रवृत्तियां, जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणवाद या जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर कर, और लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना, ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर है विकास, इसमें इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट